नमस्कार। इस वक्त मैं दुर्ग पुलिस कप्तान आईपीएस विजय अग्रवाल जी के साथ मौजूद हूँ। अपराधों की यदि आप जड़ को देखें तो सबसे बड़ी समस्या नशा है। बिल्कुल। नशे की वजह से आदमी अपने विवेक को खो देता है। सर, एक और सवाल है कि आपने लगातार अभी एक दो कार्रवाई की है जिसमें चाकू डिलीवरी करने वाले मैनेजर और डिलीवरी बॉय पर भी कार्रवाई हुई है, तो एक किस प्रकार से इसको देखते हैं आप लोग, क्या कानून है इसको लेकर? डीआईजी आईपीएस विजय अग्रवाल से हमने 1 साल का कार्यकाल उनका खत्म होने को है खास बातचीत की है कि आखिर क्यों साहब इतने चौक चौराहों पे आपने पुलिस वालों को तैनात कर दिया, इससे फर्क क्या पड़ा? सट्टा पे भी लगातार कार्रवाई हो रही है, छोटे छोटे बुक पर हो या फिर खेलने वालों पर हो, उस पर कैसे आप लोग का संदेश रहेगा और कैसे उस पर एक तरह से पकड़ बना के रखेंगे? सट्टा दुर्ग पुलिस आने वाले समय में एक जन मित्र करके योजना चलाएगी जी। जिसमें सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में जितने मोहल्ले हैं जी। जितने वार्ड है वहाँ जाएगी, लोगों से बातचीत करेगी, उनकी समस्याओं की जानकारी लेगी। जी। पूरा अप्रैल और पूरा मई का महीना इसमें डेडिकेट करेंगे। लगातार कई महीनों तक इतने चालान कटे कि लोग परेशान होकर हमें भी मैसेज करते थे कि आखिर पुलिस इतनी कार्रवाई क्यों कर रही है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लगभग 70% के आसपास एक्सीडेंट होते हैं, 70% डेथ होती है। यदि इन पे कंट्रोल कर लिया जाए तो बाकी चीज़ों पे और बेहतर तरीके से हम काम कर सकते हैं। बाकी जिलों की जो पुलिसिंग होती है और दुर्ग जिले की पुलिसिंग होती है, सबसे पहला वो फर्क है क्या दिखा सर? दुर्ग के बड़े बड़े चौक चौराहों से जब भी आप गुजरते होंगे तो आप एक चीज़ से ज़रूर परेशान हो जाते होंगे। हर सड़क पर खड़े पुलिस वाले और वो काट रहे हैं चालान। लगातार कई महीनों तक इतने चालान कटे कि लोग परेशान होकर हमें भी मैसेज करते थे कि आखिर पुलिस इतनी कार्रवाई क्यों कर रही है, कि इसके पीछे कारण क्या है। वहीं महादेव सट्टा आईडी से जुड़ा हुआ राज गुप्ता का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि भिलाई में वो आके यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहा है। साथ ही ऐसे क्रिमिनल केसेस जिसको अक्टूबर में 15 से 16 मर्डर हुए, जिसके बाद पुलिस वालों के लिए जो पुलिस कप्तान है डीआईजी और एसएसपी आईपीएस विजय अग्रवाल, वो एक तरीके से वो ऐसे अधिकारी बन गए कि किसी भी छोटी मोटी गलती या फिर कुछ ऐसे लापरवाही में उन पर गाज गिर जाती है। ऐसे पुलिस कप्तान डीआईजी आईपीएस विजय अग्रवाल से हमने 1 साल का कार्यकाल उनका खत्म होने को है खास बातचीत की है कि आखिर क्यों साहब इतने चौक चौराहों पे आपने पुलिस वालों को तैनात कर दिया, इससे फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क बड़ा पड़ा है क्योंकि एक्सीडेंट का मामला बहुत कम हुआ है, मौत की संख्या कम हुई है, चालानी कार्रवाई भी ज़्यादा हुई है। और जो मैंने आपको जिक्र किया उन सभी बातों में हमारी बातचीत हुई है। और साथ ही 1933 कैसे नशे को रोका जा सकता है, कैसे अपना पहचान उजागर किए बिना पुलिस को आप बता सकते हैं कि यहाँ नशेबाजी हो रही है, नशे का अड्डा लगा हुआ है और उसकी जानकारी पुलिस तक पहुँचेगी तो पुलिस उनको पकड़ेगी। और कैसे मीशो से चाकू डिलीवरी करने वालों के ऊपर भी दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि मीशो वाले बोलते हैं किसी भी जिले में चाकू डिलीवर करेंगे पर दुर्ग में चाकू डिलीवरी नहीं करेंगे क्योंकि वो गलत तरीके से डिलीवरी हो रही थी। इस पूरे मामले में इन पूरे हार्ड प्रश्नों का जवाब जो है आईपीएस विजय अग्रवाल ने दिया है। आगे आप इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा, क्योंकि 1 साल हो गया है और दुर्ग में जिस प्रकार से अब तक जो भी बीता है उस पर उन्होंने जवाब दिया है। नमस्कार। इस वक्त मैं दुर्ग पुलिस कप्तान आईपीएस विजय अग्रवाल जी के साथ मौजूद हूँ और बहुत समय से लोगों का प्रश्न था कि जो शहर में नक्सलानी कार्रवाई हो रही है और लगातार पुलिसिंग स्ट्रिक्ट हो रही है, अगर किसी के खिलाफ भी अगर कंप्लेंट मिलता है चाहे वो कोई पुलिस वाला हो तो एक्शन हो जाता है। तो बहुत दिन समय मांगे थे, सर आज समय दिए हैं। सर से बात करें, सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। करीबन अभी 1 साल कुछ महीनों में हो जाएगा आपको दुर्ग जिले में जी। और बाकी जिलों की जो पुलिसिंग होती है और दुर्ग जिले की पुलिसिंग होती है, सबसे पहला वो फ़र्क है क्या दिखा सर? दुर्ग जिला जो है तो बड़ा टाउनशिप इलाका है, साथ ही पटरी पार इलाका है जिसमें दीगर प्रांत के भी लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं और दुर्ग शहर है जिसका अपना एक पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है जी। तो तीनों ही क्षेत्र की पुलिसिंग की अलग रिक्वायरमेंट होती है जी। और जो उपलब्ध संसाधन है कोशिश की है कि उन रिक्वायरमेंट को पूरा करें जी। और लोगों को एक बेहतर और सुरक्षा का माहौल प्रदान करें। बिल्कुल सर। आप जब यहाँ ज़िले में आए हो तो लगातार यहाँ पे काम होता है साइबर फ्रॉड को लेकर और कई मामले भी सामने आए जैसे एक्सटॉर्शन, हनी ट्रैप, इस प्रकार से कैसे आप लोगों ने एक मुहिम चलाया? और उसके बाद मैं चाहूँगा आप उस पर बताइए कि जो अपनी ज़मीनी हकीकत हमको दिखी कि जो ट्रैफिक के जवान धूप हो या शाम हो लगे हुए हैं, चालान काट रहे, लोग परेशान भी हो गए सर उससे। देखिए, इस ज़िले में प्रतिवर्ष लगभग 1400 के आसपास एक्सीडेंट होते हैं जी। और प्रतिदिन लगभग औसतन 1 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जी। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बाकी जगहों पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, परंतु ये मृत्यु का आंकड़ा कम करना सबसे बड़ी चुनौती है
क्योंकि एक व्यक्ति की जान जाती है, सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, पूरा परिवार प्रभावित होता है। बिल्कुल। और उसी मोटो को लेके पूरी यातायात की टीम और पूरे थाना प्रभारी उस दिशा में काम कर रहे हैं। उसमें कलेक्टर साहब ने काफ़ी सहयोग किया है। जहां आवश्यकता थी कि डिज़ाइन में चेंज करना है, ग्रे स्पॉट बनाना है, ब्लैक स्पॉट बनाना है, वो सारी चीज़ों पे त्वरित निर्णय हुए। और साथ ही जो ई चालान है जी, फिजिकल चालान के बजाय हम लोगों ने ई चालान पे जोर दिया ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो जी। और ट्रैफिक का इन्फोर्समेंट अच्छे से किया जी। मूलतः जो हेलमेट है, हेलमेट और सीट बेल्ट जी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लगभग 70% के आसपास एक्सीडेंट होते हैं, 70% डेथ होती है। यदि इन पे कंट्रोल कर लिया जाए तो बाकी चीज़ों पे और बेहतर तरीके से हम काम कर सकते हैं। पर सर जिस प्रकार से लगातार हुआ इतना हमने कभी दुर्ग में नहीं देखा कि लगातार इतने महीनों तक, जो एक महीना ख़त्म हुआ, पहले समझाइश दी गई जनवरी के महीने में, फिर फरवरी निकल गया, आपका मार्च निकल गया, अप्रैल भी लगभग 11 तारीख हो गया है, कि कितने से चालानी कार्रवाई हुई और क्या आंकड़ा निकल के है कि कितने % एक्सीडेंट में कमी आया है, अगर कुछ मोटा माटी बताया जा सके तो। देखिए, चालानी कार्रवाइयों में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है, परंतु अभी भी कंप्लायंस रेट कम है जी। जैसे 10 चालान इशू है तो मात्र 2 या 3 चालान में ही चालान की राशि पट पा रही है। अच्छा, तो वो भी बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है, उसको न्यायालय भी पेश किया जाएगा जी। और साथ ही जो वायलेशन, जैसे शराब पी के गाड़ी चलाना है, हाँ जी, या फिर रॉन्ग साइड वाले हैं, या फिर रेड लाइट वायलेशन है जी, इन सब में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनका लाइसेंस निरस्त हो जाए, निलंबन के साथ साथ निरस्त भी हो जाए जी। तो उस दिशा में भी यातायात पुलिस लगातार काम कर रही है। बिल्कुल। और अपने डिपार्टमेंट के लोगों पर भी चालान कार्रवाई हुई, मैं आज ही पढ़ रहा था कि 24 लोगों पर हुई है, बीच में और हुई थी। अनुशासन की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए और इस बाबत पहले से ही सभी स्टाफ के अधिकारी कर्मचारियों को बता दिया गया है जी कि आप पब्लिक के लिए रोल मॉडल बने जी, पब्लिक आपको देख के फॉलो करे जी। और इसीलिए जहाँ उल्लंघन हुआ है, चाहे कोई भी हो, उसमें कार्रवाई की गई। बिल्कुल सर, दुर्ग पुलिस द्वारा 1933 पूरे स्टेट में ही चल रहा है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि कैसे इससे लोग जुड़ सकते हैं और अपराध रुक सकते हैं। अपराधों की यदि आप जड़ को देखें तो सबसे बड़ी समस्या नशा है। बिल्कुल, नशे की वजह से आदमी अपने विवेक को खो देता है और विवेक खोने के उपरांत वो बड़ी बड़ी घटनाओं में संलिप्त हो जाता है जी। तो ऐसे में नशे पे यदि कंट्रोल किया जाए, क्योंकि भिलाई एक एजुकेशनल हब है जी, हर तरीके से स्टूडेंट अलग अलग राज्यों से आते हैं, एक सुरक्षित वातावरण बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह से जो अलग अलग गैंग काम करते हैं उस पर कार्रवाई की जाए जी। और उस दिशा में 1933 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कोई भी सूचना हो ड्रग्स से संबंधित, गांजे के संबंधित, शराब के संबंधित, आप तुरंत उसमें दे सकते हैं। आपका नाम और पहचान गोपनीय रखा जाएगा जी, और उसमें पुलिस 24 घंटे के अंदर उसमें कार्रवाई करती है। लोग डरते थे तो वो चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि गोपनीयता बनी रहेगी। सर, इस दौरान हमने ये भी देखा आपके कार्यकाल में कि पहले बार अफीम का खेती मिला, हाइड्रोफोनिक गांजा भी मिला, जो बड़ी छत्तीसगढ़ में मिला, फिर रायपुर में भी खुलासा हुआ है। तो इस प्रकार से आप क्या देखते हैं कि मतलब क्या इंटरनेट के कारण ये ट्रेंड बदल रहे हैं, लोग ज़्यादा जल्दी रीच कर ले रहे हैं एक दूसरे शहर से, कि नए नए गांजे के पदार्थ मिल रहे हैं, मतलब नशे के? देखिए, अब आदमी का कोई भी व्यक्ति है, उसका उनका आवागमन काफ़ी बढ़ गया है और सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम से बहुत जल्दी प्रसारित हो जाती है। बिल्कुल। जो नए युवा वर्ग है जी, वो नेट काफ़ी यूज़ करता है, तो इस तरह की जानकारियाँ नेट पे उपलब्ध रहती है। और हाइड्रोपोनिक गांजा जो पकड़ा है वो बहुत छोटी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा असर करती है जी, और इसी वजह से उसको परिवहन करना आसान होता है जी। और इसलिए आजकल नवयुवक जो है इस तरह का मादक द्रव्य यूज़ करने लगे हैं और पहली बार पकड़ में आया है। इसमें पूरे रैकेट पे पुलिस काम कर रही है जी। जो सप्लाई करने वाली चेन है पूरी तरह से तोड़ेंगे उसको जी। सर, एक जैसे ही समर आता है, आईपीएल शुरू होता है, क्रिकेट और भिलाई का नाता भी थोड़ा ऐसा रहा नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री। सट्टा पे भी लगातार कार्रवाई हो रही है, छोटे छोटे बुक पर हो या फिर खेलने वालों पर हो, उस पर कैसे आप लोग का संदेश रहेगा और कैसे उस पर एक तरह से पकड़ बना के रखेंगे? सट्टा एकदम गैर कानूनी है और चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो जी, दुर्ग पुलिस बहुत सख्ती से कार्रवाई करेगी। अभी लगभग 70 के आसपास वेबसाइट को हम लोगों ने ब्लॉक करने के लिए लिखा है। 70 वेबसाइट को, जो जिसमें से ये कार्य होता है जी, और आने वाले समय में और भी वेबसाइट जिसमें से लोग प्रचालित करते हैं जी, उसको भी हम लोग ब्लॉक कराएंगे। साथ ही जितने भी सटोरिये हैं पकड़ाए, सबकी चल अचल संपत्ति का विवरण भी हम मांग रहे हैं ताकि आगे उनकी कुर्की की कार्रवाई की जा सके। तो
तो ये प्रक्रिया चालू है बिल्कुल, और भले इसमें समय लगेगा लेकिन पीछे नहीं हटेंगे इसमें से। सर एक और सवाल आता है, ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, वो अपनी तरफ जांच कर रही है, पर कई बार आप लोग से इनपुट वगैरह लेते होंगे। बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, सर आपका संज्ञान में होगा, नाम राज गुप्ता बताया जाता है, हालांकि वो वीडियो अभी का है कि नहीं पता नहीं, पर उस मामले में भी आप लोगों के बीच में पता चला होगा कि यहाँ कोई आता है तो किस प्रकार से, अगर इंटेलिजेंस की अगर फेलियर तो नहीं है वो? जहाँ भी आरोपी फरार है उसकी एक प्रक्रिया होती है जी, उस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है और इस मामले में भी मैंने जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी सत्यता की पुष्टि हेतु एडिशनल एसपी को पत्र लिखा है जी, और वो जांच करके जल्दी ही तथ्य सामने आ जाएंगे। बिल्कुल। तो दुर्ग पुलिस के तरफ से कोई और मुहिम जिसके बारे में बताना चाह सके, जनता को जोड़ा जा सके, ऐसा कुछ और? दुर्ग पुलिस आने वाले समय में एक जन मित्र करके योजना चलाएगी जी, जिसमें सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में जितने मोहल्ले हैं, जी, जितने वार्ड है वहाँ जाएगी, लोगों से बातचीत करेगी, उनकी समस्याओं की जानकारी लेगी। जी, पूरा अप्रैल और पूरा मई का महीना इसमें डेडिकेट करेंगे जी, ताकि लोगों का फीडबैक हम लोग तक आए। और जहाँ आवारागर्दी होती है, अड्डेबाजी होती है या लोगों को किसी और तरह की समस्याएं हैं, कोशिश करेंगे कि उसका मौके पे हल करें और लोगों को बेहतर और सुरक्षित ज़िंदगी मिल सके। सर एक और सवाल है कि आपने लगातार अभी 1-2 कार्रवाई की है जिसमें चाकू डिलीवरी करने वाले मैनेजर और डिलीवरी बॉय पर भी कार्रवाई हुई है, तो ये किस प्रकार से इसको देखते हैं आप लोग, क्या कानून है इसको लेकर? देखिए, जो चीज़ें ऑनलाइन ऑफलाइन प्रतिबंधित है वही चीज़ें ऑनलाइन भी प्रतिबंधित है। जी, यदि आप खुले में चाकू, बटनदार चाकू नहीं बेच सकते या 6 इंच से लंबा वाला चाकू नहीं रख सकते तो वो चीज़ ऑनलाइन कंपनियों के लिए भी लागू है। जी, और इसी तारतम्य में पद्मनाभपुर में एक घटना हुई थी और एक घटना उतई में हुई थी। दोनों ही घटनाओं में जो इनके एरिया मैनेजर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जी, उसको आर्म्स एक्ट की धारा 33 के तहत इसमें कंपनियों के दायित्व को निर्धारित किया गया है। अच्छा, उनको रिमांड पे भेजा गया है क्योंकि इन कंपनियों ने फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाकर प्रतिबंधित सामान बेचा था जो कानूनन अवैध है। जी, और उसमें घटना भी हुई थी। उसमें घटना भी हुई थी, एक आदमी की मृत्यु हो गई थी, दूसरा प्राणघातक चोट से घायल हुआ था। तो जब तक इन पे लगाम नहीं लगेगा जी, तब तक हम मार्केट में इनकी उपलब्धता पर, अवैध हथियारों की उपलब्धता पर अंकुश नहीं लगा सकेंगे जी, और इसीलिए वो कार्रवाई की गई थी। बिल्कुल सर। तो इसमें पुलिस या फिर पूरा डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री कुछ ऐसा कुछ पहल नहीं करते कि जो लोग लिस्टिंग किए हुए सामान को लिस्टिंग ही ना किया जाए, क्योंकि लोग बोलते हैं जो डिलीवरी कर रहा है तो काम कर रहा है। इसमें कंपनियों द्वारा सामान को हाउस नाइफ या फिर जनरल यूटिलिटी गुड्स इस तरह से बता के वो कर रहे थे ताकि वो डिस्गाइज कर रहे थे, चीट कर रहे थे। वो ये नहीं बता रहे थे कि वो बटनदार चाकू है या फिर 6 इंच का चाकू है। जी, वो तो उसको यूटिलिटी गुड्स या फिर किचन नाइफ करके बेच रहे थे। तो इसकी वजह से ये मामला और संगीन हो जाता है कि न सिर्फ ये प्रतिबंधित सामान बेच रहे हैं जी, बल्कि ये चीटिंग भी कर रहे हैं। चीटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए इन पे कार्रवाई जरूरी था। बिल्कुल, जो मीशो और बाकी जो डिलीवरी वाले हैं बोलते हैं कि दुर्ग में तो डिलीवरी नहीं हो पाएगा। जी। सर मैं पिछले दिनों देख रहा था कि रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी अधिकारी जितने लोग हैं सबका मीटिंग हुई है, एक आप लोग के द्वारा मुहिम चलाया जा रहा है कि पुलिसिंग में हेल्प लिया जाए, तो वो किस प्रकार से हेल्पफुल होगा और कैसे आप लोग उसको यूज़ करेंगे? ये जनमित्र योजना के तहत ही है, अच्छा, जिसमें जितने भी समाज के हिस्से हैं जी, उन सभी का सहयोग लेंगे, जी, जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लेंगे, प्रबुद्ध नागरिकों का भी सहयोग लेंगे जी, और जितने भी जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, दुर्ग पुलिस पहुँच सकती है, सभी व्यक्ति तक पहुँचेगी और उनसे जो फीडबैक है उसके आधार पे हमारी पुलिसिंग में सुधार भी होगा। सर एक और लास्ट सवाल, सख्त आपका एक बना हुआ है, मतलब सिंघम स्टाइल की, जहाँ भी कुछ भी लापरवाही होती है आप आदेश जारी कर देते हैं, तो पुलिस महकमे में वो कोऑर्डिनेशन कैसे बना के रखते हैं आप अपनी टीम के साथ? क्योंकि एक तो सख्त बना हुआ है कि कुछ अगर लापरवाही होगी तो एक्शन हो जाएगा, तो पर टीम लीडिंग भी जरूरी है। जी, सबसे इम्पोर्टेंट होता है फीडबैक सिस्टम। जी, आप फीडबैक जितना अपने अधिकारी कर्मचारियों से लेंगे जी, और जनता से लेंगे, आप उतने ही ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से पुलिसिंग कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि एक कर्मचारी भी आता है उसकी समस्या को सुनूं और उसके हिसाब से निराकरण कर सकूं। या संभव नहीं होता है कि 100% उनकी मांगें पूरी हो सके, लेकिन प्रयास उस दिशा में जरूर रहता है। और ठीक यही पब्लिक के लिए भी है। पब्लिक से जो भी चीज़ें आती है, इनपुट आते हैं, मैं वेरीफाई करता हूँ और जो भी कार्रवाई हुई है उसी आधार पे कार्रवाई। आप अवेलेबल रहते हैं जनता के लिए, मैं देखा हुआ ये चीज़। और एक चीज़ अगर नहीं पूछूंगा तो सर ये अधूरा रह जाएगा, मैं भूल गया था कि एक ऐसा महीना आया जब बहुत सारे मर्डर्स हुए, पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठे, हमने भी उठाया, पर हमने जब समझा तो देखा कि वो ऐसे थे कि कोई संगठित अपराध वाले नहीं थे, तो इस पर भी काबू पाया आप लोगों ने। अब बहुत कम हो गया ये डर भी। कुछ समय ऐसा होता है। और अभी जैसे हम लोगों ने परिवार परामर्श केंद्र में जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जी, अगर आप उस पीरियड को देखें, अक्टूबर 2025 और 26 की बात, हाँ जी,
उसमें जितनी भी हत्याएं हुई थी, अगर आप कारण में देखें तो 2-3 कारण थे। एक तो मेन नशा था जी, दूसरा आपसी पारिवारिक कलह जी, तीसरा लेन देन के विवाद। जी, इन तीनों पे हम लोगों ने फोकस किया है। हाँ जी, जितने भी नशे के मामले थे उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं जी, और इंटेंसिफाई किए हैं। जी, साथ ही जो डोमेस्टिक वायलेंस है जी, उसको भी निपटने के लिए हम लोगों ने परिवार परामर्श केंद्र में वृद्धों की परामर्श के लिए और जो पीड़ित पुरुष हैं उनकी परामर्श के लिए अलग से सेक्शन बनाया है। और साथ ही जो महिलाओं की भी शिकायतें हैं उसको ज़्यादा संवेदनशीलता से और ज़्यादा समय दे के उसको निपटाएं, इसके लिए अलग अलग एक्सपर्ट और काउंसलर्स नियुक्त किए हैं। जी, तो उनका असर पड़ा है बिल्कुल। और अगर हम लोग के प्रयास से एक भी हत्या हम लोग रोक सकते हैं तो बिल्कुल मैं ये मानूंगा कि प्रयास सक्सेसफुल। सक्सेसफुल है। मतलब पुलिसिंग से प्रेयर नहीं होती कि डंडा लेके जो लोग चलते हैं, आपको पूरा ऑल ओवर काम करना पड़ता है। जी। तो हमने सोचा 1 साल लगभग सर को दुर्ग में पोस्टेड हुए हो गया है, तो हमने बात कर ली हर चीज़ के बारे में। तो मुझे लगता है कि कई सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। आगे भी हम पुलिसिंग को दिखाते रहेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ प्रश्न होंगे जो आगे